हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सम नंबर 4 करेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। मैंने आपको पिछले सम में समझाया था कि कई बार एचओ जो है दैट इज हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स बेचता है लेकिन कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचता, प्रॉफिट चढ़ा के इनवॉइस प्राइस पे बेचता है। और ऐसा ही एक सम हमने कवर भी किया था, बेसिक सा सम। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो पिछला वीडियो जाके देख लेंगे। और इस सम में भी हम लोग वैसा ही सम करने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी सम करने वाले हैं, जिसमें एचओ दैट इज हेड ऑफिस गुड्स भेजता है किसको, ब्रांच को, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट चढ़ा के। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छा, आज के सम में थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें सिर्फ 4 अकाउंट्स नहीं बनेंगे। पिछले सभी सम्स में हमने बनाया था 2 सेट ऑफ बुक्स, जिसमें एक सेट ऑफ बुक्स में सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनता है जिसका एक प्रॉफिट निकलता है जिसको ब्रांच प्रॉफिट बोलते हैं, और दूसरी सेट ऑफ बुक्स में हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और डेटर्स बनाते थे। लेकिन ये सम थोड़ा सा लेंदी है तो इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स और साथ साथ में पेटी कैश और फर्नीचर का अकाउंट भी बनाएंगे क्योंकि उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करके। सबसे पहले बोला है विनायक ब्रदर्स ऑफ अहमदाबाद हैज अ ब्रांच इन तालोड़। कहने का मतलब विनायक ब्रदर्स जो हैं वो उनका एक ब्रांच है, कहाँ पे, तालोड़ में। तो विनायक ब्रदर्स क्या हो गया, एचओ हो गया, और तालोड़ क्या हो गया, ब्रांच हो गया। क्लियर है। एचओ सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। एचओ जो है वो गुड्स बेचता है किसको, ब्रांच को, लेकिन कॉस्ट में 25% ऐड करके। मतलब कॉस्ट पे नहीं बेचता, कॉस्ट के ऊपर 25% चढ़ा के बेचता है। तो समझ लीजिए कॉस्ट 100 रुपए है तो 100 पे 25% ऐड करेगा, 125 में बेचेगा। द ब्रांच में कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स, और ब्रांच जो है वो कैश सेल्स भी करता है और क्रेडिट सेल्स भी करता है। एंड सेंड्स ऑल द कैश रिसीव द सेम डे टू द हेड ऑफिस, और जो भी सेल्स का पैसा आता है वो पैसा ब्रांच जो है वो एचओ को सेम डे पे ही भेज देता है। ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय एचओ, और सारे एक्सपेंसेस एचओ पे करता है, वो तो हमको पता ही है। ये बाकी का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बार हमको 4 ओपनिंग दी हुई है। स्टॉक की भी ओपनिंग है, डेटर्स की भी है, पेटी कैश की भी और फर्नीचर की भी है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेटर्स के साथ साथ पेटी कैश का अकाउंट भी बना देंगे और फर्नीचर का भी अकाउंट बना देंगे। नीचे लिखा हुआ भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और लास्ट में लिखा है फ्रॉम द अबोव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। पहले तो ब्रांच अकाउंट बनाना है, दूसरा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वो भी हर बार बनाते थे हम लोग। पेटी कैश, डेटर्स और फर्नीचर नहीं बोला तो भी मैं फर्नीचर बना दूंगा ताकि आपको सम समझने में इजी रहे। क्लियर है। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो रिजर्व आता है वो 4 चीजों पे आता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो एचओ गुड्स भेजता है ब्रांच को, और जो गुड्स ब्रांच रिटर्न कर देता है एचओ को। इन 4 चीज के ऊपर क्या आने वाला है, रिजर्व आने वाला है। तो मैं लिख देता हूं टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज रिजर्व, जिसको हम लोग रिजर्व भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू इनवॉइस। क्वेश्चन में बोला है एचओ सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25 बोला था, कॉस्ट को मैं 100 सपोज करूंगा तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। प्रॉफिट आ गया 25, कैसे आया, 100 के ऊपर 25% निकाला तो आ गया 25, टोटल आ गया 125। अब ये जो रिजर्व है वो 4 चीज पे निकलता है तो यहाँ पे लिख देता हूं ताकि हम लोग सम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, गुड्स जो एचओ बेचता है किसको, ब्रांच को, और गुड्स जो ब्रांच रिटर्न कर देता है एचओ को। इन 4 चीज पे हम लोग रिजर्व निकालने वाले हैं। क्लियर है। आपको याद हो तो मैंने पिछले सम में बताया था कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट पे लिखते हैं लेकिन ब्रांच में हम लोग कैसे लिखते हैं, इनवॉइस प्राइस पे। फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक है तो हम लोग ब्रांच में डेबिट पे लिखेंगे 125 और क्रेडिट पे लिख देंगे 25, और ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा 100 के हिसाब से लिख देंगे तो नेट इफेक्ट सेम हो जाएगी। इजी, जो मैंने डिटेल में पिछले सम में समझाया था। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग सम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने फॉर्मेट बना दिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, अभी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक पेज पे बनेगा आपका ब्रांच अकाउंट और कुछ नहीं, ब्रांच अकाउंट। दूसरे पेज पे आप बनाएंगे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। जिस पेज पे हम लोग ब्रांच बनाते हैं उस पर कुछ और नहीं बनाते हैं, इस पे आप बनाएंगे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। तीसरे पेज पे आप बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट।
इसका फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे और फिर सम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको सबके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक के ऊपर रिजर्व आता है, ये इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 17,500। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में लिख दिया मैंने टू बैलेंस, ओपनिंग डेट डाल दी और स्टॉक लिख दिया 17,500। लेकिन ये तो कैसा है, इनवॉइस प्राइस है, तो इसका रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 17,500। तो इसका रिजर्व निकालने के लिए आप कर सकते हैं 17,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो आ जाएगा 3,500 और अपने आप ही टोटल कॉस्ट आ गया 14,000। क्लियर। अगर इसको निकालना हो तो 17,500 माइनस 3,500 करूंगा तो भी 14,000 आ जाएगा, या फिर आप कर सकते हैं 17,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 तो भी 14,000 आ जाएगा। अब ब्रांच अकाउंट में मैंने लिख दिया टू बैलेंस 17,500 और उसका रिजर्व आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक रिजर्व कितना 3,500। अब असली में ये 17,500 और 3,500 नहीं लिखा हुआ, असली में ये 17,500 माइनस 3,500 दैट इज 14,000 लिखा है डेबिट साइड पे। कितना 14,000। तो ब्रांच में अगर डेबिट पे 14,000 आया तो दूसरी इफेक्ट भी कहाँ पे आएगी, डेबिट पे ही आएगी, क्योंकि दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि स्टॉक का अकाउंट तो होता नहीं है, स्टॉक की सारी एंट्री कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में। यहाँ पे डेबिट तो ट्रेडिंग में भी डेबिट, तो ट्रेडिंग डेबिट पे चला गया टू ओपनिंग स्टॉक 14,000, कॉस्ट पे लिख दिया। सिंपल है, क्योंकि तेरे मेरे दरमियान ये एंट्री हुई है तो ब्रांच में इफेक्ट आई है। ब्रांच में इफेक्ट आती है तो कहीं ना कहीं पे सेम साइड पे इफेक्ट आती है। जब तेरे मेरे दरमियान कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, दैट इज एचओ और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो हम लोग दोनों एंट्री कहाँ पे करेंगे, पेज 2 और पेज 3 पे करेंगे, तो अपोजिट साइड पे इफेक्ट आएगी, क्योंकि ब्रांच में उसकी इफेक्ट नहीं आती है। वैसे ही स्टॉक ऑफ डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है कितना 25,000, तो 25,000 लिख दूंगा मैं ब्रांच में क्रेडिट पे और उसका रिजर्व आ जाएगा डेबिट पे। तो देखिए ब्रांच अकाउंट में लिख दिया मैंने बाय बैलेंस, सारे क्लोजिंग लिख दूंगा। उसमें सबसे पहले आ गया स्टॉक का, कितना आ गया 25,000। इसके ऊपर भी रिजर्व आएगा तो वापस से मैं निकाल लूंगा, यहाँ लिख देता हूँ 25,000 और इसका रिजर्व निकालने के लिए हम करेंगे 25,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो आ जाएगा 5,000। इजी। अब ये 5,000 आ गया, 25,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 20,000, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000, इसका रिजर्व आ गया यहाँ पे टू स्टॉक ब्रैकेट में रिजर्व 5,000। असली में ये 25 और ये 5 नहीं है, 25,000 माइनस 5,000 एक्जैक्टली कितना आया 20,000, वो लिखा हुआ है कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। ब्रांच में क्रेडिट तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट, क्योंकि ये गुड्स है तो ट्रेडिंग में भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 20,000। इजी। अब रिजर्व 4 चीज पे होता है, जिसमें से 2 चीज हो चुकी है हमारी, अब सिर्फ 2 चीज पे रिजर्व और आएगा और किसी पे रिजर्व आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेटर्स है, इस पे रिजर्व नहीं आता है। डेटर्स का ओपनिंग दिया हुआ है 13,000, कहाँ जाएगा, ब्रांच में भी डेबिट और डेटर्स के अकाउंट में भी डेबिट। कॉपी करना है, लिख देते हैं। तो देखिए ब्रांच में लिख दिया, ओपनिंग का मैंने हेडिंग डाली हुई है, उसमें डेटर्स लिख दिया 13,000। यहाँ पे आया डेबिट साइड पे, तो कहीं ना कहीं पे डेबिट साइड पे, कहाँ पे डेबिट साइड पे, डेटर्स के अकाउंट में। तो ये देखिए डेटर्स के अकाउंट में लिख दिया टू बैलेंस 13,000 डेबिट साइड पे। इजी। इन द सेम वे डेटर्स का क्लोजिंग दिया हुआ है कितना 20,000, तो इसका क्लोजिंग भी लिख देंगे। डेबिट साइड पे ओपनिंग आई थी तो क्लोजिंग आएगी क्रेडिट साइड पे। तो ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग की हेडिंग डाली हुई है, बाय बैलेंस लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट के साथ, वहां लिख दिया डेटर्स कितना 20,000। यहाँ पे क्रेडिट तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट, कहाँ पे जाएगा, डेटर्स के अकाउंट में ही, क्रेडिट साइड पे। तो देखिए डेटर्स के अकाउंट में लिख दिया बाय बैलेंस 20,000। इजी। इन द सेम वे पेटी कैश का भी ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दूंगा। ओपनिंग डेबिट साइड पे, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे, उसके अकाउंट में भी सेम। तो देखिए ब्रांच अकाउंट में लिख दिया पेटी कैश, ओपनिंग 100 और क्लोजिंग 200। यहाँ पे डेबिट पे ओपनिंग लिखा, क्रेडिट पे क्लोजिंग लिखा, डेबिट पे 100 लिखा, क्रेडिट पे 200 लिखा। तो पेटी कैश के अकाउंट में भी लिख दिया ओपनिंग टू बैलेंस डेबिट साइड पे 100 और बाय बैलेंस क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे 200। सिंपल। इन द सेम वे फर्नीचर की भी एंट्री करेंगे। ओपनिंग दिया है 5,000, क्लोजिंग नहीं दिया, हमको फाइंड करना है, तो ओपनिंग लिख दूंगा, क्लोजिंग के लिए जगह छोड़ दूंगा। तो देखिए ब्रांच अकाउंट लिख दिया, उसमें फर्नीचर लिख दिया, ओपनिंग लिख दिया 5,000, फर्नीचर क्लोजिंग यहाँ पे आप जगह छोड़ देंगे। अभी आप नहीं लिखेंगे, ये तो बाद में बताऊंगा मैं कैसे आया। अभी आपने फर्नीचर लिखा होगा और यहाँ पे जगह छोड़ दी होगी।
इन द सेम वे फर्नीचर का भी अकाउंट बनाया होगा, टू बैलेंस ओपनिंग लिखा होगा 5000, बाय बैलेंस क्लोजिंग लिखा होगा और जगह छोड़ दी होगी। अभी आपने लिखा नहीं होगा 7425, आप जगह छोड़ देंगे, इजी। इसके बाद दिया हुआ है कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है? 20,000। कैश सेल्स क्या होता है? आपने गुड्स बेचा किसको? कस्टमर को कैश में। कस्टमर आपको कैश देगा। जैसे ही आप ब्रांच हो, आपके पास कैश आया, आप किसको दोगे? मुझे दोगे। तो कैश सेल्स की इफेक्ट ब्रांच में आती है क्योंकि तेरे मेरे दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। क्योंकि कैश सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो इमीडिएटली कैश आपके पास आ जाता है, आप मुझे इमीडिएटली दे देते हो, इसलिए मैं बीच में आता हूँ। मैं मतलब एचओ, आप मतलब ब्रांच, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए ब्रांच में भी आएगा। और सेल्स की दूसरी इफेक्ट हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो देखिए मैंने ब्रांच अकाउंट में लिख दिया बाय कैश सेल्स कितना? 20,000। ब्रांच में क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट। सेल्स कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग में भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया बाय सेल्स, हेडिंग डालने के बाद कैश सेल्स 20,000। क्रेडिट सेल्स अभी आपकी आई नहीं है, कैश सेल्स आप लिख देंगे कितना? 20,000, ईजी। इसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये है 40,000। अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स क्या होता है? आपने, दैट इज ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स कभी किया होगा, कितना किया मुझे पता नहीं है, तो जब भी क्रेडिट सेल्स किया उसका कलेक्शन अभी आपके पास आया होगा। जैसे ही कलेक्शन आया, वो कलेक्शन आपके पास आया, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि ब्रांच जो है वो इमीडिएटली कैश भेज देता है किसको? एचओ को। तो तेरे मेरे बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये क्रेडिट सेल्स नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स है। मतलब जो क्रेडिट सेल्स आपने कभी किया होगा, दैट इज ब्रांच ने कभी किया होगा, उसका कलेक्शन अभी आया है और वो कलेक्शन आप किसको भेजोगे? एचओ को भेजोगे। मतलब हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, तो मेरे पास पैसा आया। जैसे कैश सेल्स में पैसा आया था, वैसे ही एचओ के पास अभी भी पैसा आया है। तो ब्रांच अकाउंट में मैं लिख दूंगा बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट साइड पे कितना? 40,000। और कैश किससे मिला है? डेटर से मिला है, तो डेटर्स में भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ब्रांच में कहाँ पे आया है? क्रेडिट साइड पे, तो डेटर्स में भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो देखिए डेटर्स में आ गया बाय कैश कितना? 40,000, ईजी। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कितना है? 500। आप ब्रांच है, आपने डिस्काउंट दिया है किसको? डेटर्स को। मैं तो बीच में आया ही नहीं, आपके और डेटर्स के बीच की बात है, मैं बीच में नहीं आया, मतलब एचओ बीच में नहीं आया है, मतलब तेरे मेरे बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ब्रांच अकाउंट में इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। मतलब दोनों इफेक्ट कहाँ आएगी? दूसरी सेट ऑफ बुक्स में, दैट इज पेज 2 और पेज 3 में। जब पेज 2 और पेज 3 में इफेक्ट आनी है तो ब्रांच अकाउंट में इफेक्ट नहीं आएगी, और पेज 2 और पेज 3 पे जब इफेक्ट आती है तो अपोजिट एंट्री आती है, दैट इज एक जगह डेबिट तो दूसरी जगह क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो खर्चा होता है, तो एक इफेक्ट तो आएगी पीएनएल में डेबिट पे। तो देखिए पेज नंबर 2 में मैंने लिख दिया पीएनएल अकाउंट के अंदर टू डिस्काउंट अलाउड 500। कहाँ पे? डेबिट साइड पे। यहाँ पे डेबिट तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट। किसको डिस्काउंट दिया आपने? डेटर्स को। तो डेटर्स में कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। तो डेटर्स अकाउंट में आ गया बाय डिस्काउंट अलाउड 500, किस साइड? क्रेडिट साइड, इजी। इसके बाद बेड डेट्स कितना है? 1000। वापिस से बेड डेट हुआ है, आपके और डेटर्स के बीच की बात है, मैं बीच में नहीं आया, मैं बीच में नहीं आया, दैट इज एचओ बीच में नहीं आया, एचओ बीच में नहीं आया, तो ब्रांच में कोई इफेक्ट आएगी नहीं। वापिस से बेड डेट खर्चा है, तो पीएल में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट, अपोजिट साइड पे। तो देखिए एक इफेक्ट आ गई पीएल में डेबिट साइड पे, टू बेड डेट्स 1000। कहाँ पे आई? डेबिट साइड पे। यहाँ पे डेबिट, तो डेटर्स में क्रेडिट साइड पे बाय बेड डेट 1000, ईजी। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, मतलब सेल्स रिटर्न। थोड़े गुड्स आपने जो डेटर्स को भेजे थे, दैट इज क्रेडिट सेल्स पे, तो उसमें से रिटर्न हो गया, मतलब ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न मतलब डेटर्स ने आपको भेजा है, मैं तो बीच में पड़ा ही नहीं, तो वापस से ब्रांच अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि एचओ बीच में नहीं आया है, तेरे मेरे बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, दैट इज ब्रांच और एचओ के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ब्रांच में इफेक्ट आएगी नहीं। सिर्फ सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने लिखा हुआ है बाय सेल्स। कैश सेल्स तो ऑलरेडी आ चुकी है, क्रेडिट सेल्स की आपने जगह छोड़ दी होगी, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा सेल्स रिटर्न 2000। और यहाँ पे माइनस किया, इसका मतलब असली में कहाँ लिखा है? डेबिट साइड पे। देखिए आपने माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, इसका मतलब असली में कहाँ लिखा है? डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे डेबिट तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट। किसने रिटर्न किया है? डेटर्स ने। तो यहाँ पे डेबिट पे है तो डेटर्स में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। तो डेटर्स में लिख दिया मैंने बाय सेल्स रिटर्न 2000, इजी। इसके बाद इंटरेस्ट डेबिटेड टू डेटर्स कितना है? 250। देखिए ऐसा है, इंटरेस्ट डेबिटेड टू डेटर्स का मतलब ये होता है कि जब है ना डेटर्स टाइम पे पेमेंट देते हैं या जल्दी पेमेंट देते हैं तो हम लोग को उसको डिस्काउंट देना पड़ता है। लेकिन कई बार डेटर्स है ना बहुत लेट पेमेंट करते हैं, जब वो लेट पेमेंट करते हैं तो हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हम लोग उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज इनकम है, ये आपकी इनकम है जो आपने डेटर से ली है, दैट इज ब्रांच की इनकम है जो डेटर से कमाई है। वापिस से एचओ तो बीच में आया नहीं है, तो तेरे मेरे बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए ब्रांच में तो इफेक्ट नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ पेज 2 और पेज 3 पे इफेक्ट आने वाली है।
तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट है तो हमारी इनकम है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया डेटर से। इनकम हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में एक इफेक्ट आ चुकी है, बाय इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे 250 रुपये। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आई है, तो दूसरी जगह कहाँ पे आने वाली है, डेबिट साइड पे। तो डेटर्स में आ गई टू इंटरेस्ट 250 रुपये डेबिट साइड पे, क्योंकि डेटर्स ने हमको एक्स्ट्रा इनकम दी है, क्योंकि उन्होंने लेट पेमेंट किया होगा, इसलिए हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, वो हमारी इनकम है। तो पीएल में क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। क्लियर। इसके बाद फर्नीचर सेंड टू ब्रांच। अब ये क्या है, ध्यान समझिए, फर्स्ट टाइम पॉइंट आया है। फर्नीचर सेंड टू ब्रांच 1111 को। मैं हूं एचओ, आप है ब्रांच, मैंने आपको फर्नीचर भेजा है। कब भेजा है, 1/1/2011, ईयर एंडिंग है 31/3/11, मतलब सिर्फ 3 महीने पहले। 1/1/11 को भेजा, ईयर एंडिंग है 31/3/11, मतलब सिर्फ 3 मंथ्स पहले। सिंपल है। तो मैंने मतलब एचओ ने फर्नीचर भेजा है किसको, ब्रांच को। मैंने आपको फर्नीचर भेजा, इसलिए हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तेरे मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ब्रांच में इफेक्ट आएगी। तो देखिए ब्रांच में मैंने इफेक्ट डाल दी, टू कैश ब्रैकेट में फर्नीचर सेंड, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्नीचर नहीं बेचते तो पैसे भेज देते, उसको मतलब फर्नीचर खरीद लेना। तो टू कैश भी लिख सकते हो, टू फर्नीचर सेंड भी लिख सकते हैं। डेट डाल दी 11/11, क्योंकि इस पर सिर्फ 3 महीने का डेप्रिशिएशन आएगा, क्योंकि 1/1/11 को भेजा है, ईयर एंडिंग 31/3 है, इसलिए डेट डालना जरूरी है। और यहाँ लिख दिया 3000। यहाँ पे डेबिट पे आया ब्रांच अकाउंट में, तो कहीं ना कहीं डेबिट पे, पर हमने फर्नीचर का अकाउंट बनाया है, तो फर्नीचर में भी डेबिट पे आ गया, टू कैश फर्नीचर सेंड 3000। क्लियर है। अब आपके फर्नीचर में 2 चीज दिख रही है, ओपनिंग बैलेंस भी दिख रहा है और 3000 भी दिख रहा है। इजी। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, इस पे भी रिजर्व आएगा। मैंने दैट इज एचओ ने आपको गुड्स भेजा है, तो तेरे मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है और इस पे रिजर्व आने वाला है। कितना है, 50,000। तो ब्रांच में लिख दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, 50,000। इसका रिजर्व आएगा यहाँ पे, तो रिजर्व निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने 50,000, और इसका रिजर्व निकालने के लिए मैं करूँगा 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो आ जाएगा 10,000। ईजी। और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 40,000। ईजी। तो ब्रांच में डेबिट पे मैंने 40,000 लिख दिया है, तो उसका रिजर्व आ जाएगा 10,000 क्रेडिट साइड पे। तो देखो दिख रहा होगा, टू गुड सेंड टू ब्रांच ये 50,000 तो आपको दिखाया मैंने, और उसका रिजर्व लिख देता हूँ, बाय गुड सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिजर्व कितना, 10,000। असली में ये 50,000 और ये 10,000 नहीं लिखा हुआ, ये 50,000 माइनस 10,000 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 40,000। क्लियर है। तो यहाँ पे डेबिट, तो कहीं ना कहीं पे डेबिट। गुड्स कहाँ पे आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग में डेबिट पे आ गया गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000, क्योंकि इसमें हम लोग कॉस्ट पे लिखते हैं। इजी। अब एक ही चीज पे रिजर्व आएगा, जो गुड्स आप रिटर्न कर देंगे, दैट इज ब्रांच रिटर्न कर देगा, उस पर और रिजर्व आना बाकी है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, आपने गुड्स रिटर्न कर दिया कितना, 2500, तो उस पर भी रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया ब्रांच अकाउंट में बाय गुड्स रिटर्न 2500, और उसका रिजर्व निकालूंगा, तो हम निकाल सकते हैं 2500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो आ जाएगा 500, और ये आ जाएगा 2000। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2500, इसका रिजर्व हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख दिया बाय गुड्स रिटर्न, रिजर्व आ गया 500। असली में ये 2500 माइनस 500 2000 लिखा है कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय गुड्स रिटर्न 2000। इजी। इसके बाद पेटी कैश एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ये एक्सपेंस है। पेटी एक्सपेंस मतलब आपने चिल्लर खर्चा किया, मैंने आपको भेजा नहीं, आपने खर्चा कर दिया, क्योंकि ये खर्चा है तो पीएल में डेबिट पे आएगा, और पीएल में डेबिट पे आपने खर्चा किया तो मैं तो बीच में आया नहीं, तो बचा हुआ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कहीं ना कहीं पे। कहाँ पे, पेटी कैश के अकाउंट में। तो एक इफेक्ट आ गई पेटी एक्सपेंस की 500 रुपये, कहाँ पे, डेबिट साइड पे। तो दूसरी पेटी कैश में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 500 बाय पीएनएल। बाय पीएल क्यों लिखा, क्योंकि पीएल में डेबिट पे लिखा, इसलिए 500 यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड पे। इजी। इसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब आपने मेरे को फोन करके बोला, दैट इज ब्रांच ने फोन करके बोला सर मुझे पैसे भेजिए, मैं बोला काय के लिए, तो आपने बोला रेंट के लिए, सैलरी के लिए और ऑक्ट्रॉय के लिए। बोला ठीक है मैं भेज देता हूँ। अब ये कैश मैंने भेजा होगा किसने, एचओ ने, किसको, ब्रांच को, तो ये खर्चा है, हम दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने आपको पैसा भेजा, तो ब्रांच में भी डेबिट और कहीं ना कहीं पे डेबिट, कहीं ना कहीं मतलब रेंट और सैलरी तो आ जाएगा पीएनएल में, और ऑक्ट्रॉय आ जाएगा ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे। तो 1200 1500 300 लिख देता हूँ, ये इन तीनों का टोटल है, 3000 अलग से कोई फिगर नहीं है। तो यहाँ लिख दिया टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस 1200 1500 और 300। क्लियर है। रेंट जाएगा पीएनएल डेबिट, सैलरी भी जाएगा पीएनएल डेबिट, और ऑक्ट्रॉय जाएगा ट्रेडिंग डेबिट। तो देखिए ऑक्ट्रॉय लिख दिया ट्रेडिंग डेबिट पे 300, रेंट लिख दिया पीएनएल डेबिट पे 1200, और सैलरी लिख दिया 1500 पीएनएल डेबिट पे। इजी।
इसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10%, 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब फर्नीचर देखिए स्टार्टिंग में कितना था 5000, उसके ऊपर पूरा साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, लेकिन फर्नीचर और भेजा था, लेकिन ये 1 को भेजा था तो इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 5000 पे तो पूरा 10% आ जाएगा, कितना 500, एक तो ये आ गया, और 3000 पे 10% लेकिन 3 महीने का, तो ये आ जाएगा 75। तो टोटल आ गया 500 प्लस 75, दैट इज 575। डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, इसलिए P&L में डेबिट पे लिख दूंगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 575। यहाँ पे डेबिट पे आया तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट पे, तो फर्नीचर में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय P&L 575। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, फर्नीचर में बंद कर सकता हूँ तो मुझे फर्नीचर की क्लोजिंग मिल जाएगी, तो फर्नीचर में बंद कर दूंगा। इन दोनों का टोटल क्या तो क्या 8000, यहाँ पे भी लिख दिया 8000। 8000 में से आप माइनस करेंगे 575, तो क्लोजिंग मिल जाएगा 7425। ये हमारा क्लोजिंग मिल चुका है, इसकी जगह आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो देखिए ब्रांच अकाउंट में आपने जगह छोड़ी थी 7425, अब ये भी आपको मिल चुका है, इजी। इसके बाद कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका, तो एक के बाद एक चीज़ हमको बंद करानी है, हमको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। सबसे पहले फर्नीचर मेरा बंद हो चुका है, इसके बाद पेटी कैश को मैं बंद कर देता हूँ। पेटी कैश के पास हमारे पास पेटी कैश में हमारे पास क्रेडिट साइड पे है, टोटल कर दिया 700, यहाँ पे भी लिख दिया 700, और यहाँ पे 100 रुपये माइनस किया तो ये अपने आप मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया 600 रुपये। ये 600 कौन सा होगा, जो HO ने भेजा होगा किसको, ब्रांच को पेटी कैश करने के लिए। ये बैलेंसिंग फिगर आया 600 रुपये, इसको आपने डेबिट पे लिखा तो कहीं ना कहीं पे डेबिट पे ही जाएगा, क्योंकि तेरे मेरे बीच में ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे डेबिट पे आया तो ब्रांच के अकाउंट में भी डेबिट पे ही आएगा, तो ब्रांच में भी मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा टू पेटी कैश 600 रुपये, इजी। इसके बाद मैं डेटर्स अकाउंट बंद करूंगा, उसमें से मेरे को क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। इन सबको प्लस किया तो ये 63500 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। इस 63500 में से दो चीज़ माइनस कर दी, 13000 और 250, तो मुझे मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स। ये बैलेंसिंग फिगर है जो आएगा 50250। ये हमारी क्रेडिट सेल्स आ चुकी है 50,250। और क्रेडिट सेल्स की दूसरी इफेक्ट हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, आपने जगह छोड़ी हुई थी क्रेडिट सेल्स की, 50,250 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब हमारे पास सेल्स आ चुका है, सेल्स का टोटल करूंगा तो 20,000 प्लस 50,250 माइनस 2,000, तो आ जाएगा 68,250, इजी। अब हमारे पास ट्रेडिंग की सारी इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है, बंद करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा GP। क्यों, क्योंकि सेल्स आ चुका है, गुड्स रिटर्न भी है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन सबको प्लस किया तो 90250 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। उसमें से 1 2 3 चीज़ को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, GP मिल गया। ये GP जाएगा यहाँ पे, यहाँ चला गया 35950, और इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 36,200। यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। इस 36,200 में से ये सब चीज़ को माइनस कर दिया तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 30,925, इजी। अब मेरा सम राइट है कि रॉन्ग है वो मालूम करने के लिए मैं ब्रांच अकाउंट को टैली करूंगा, उसका प्रॉफिट भी यही आना चाहिए। तो ब्रांच अकाउंट का टोटल करता हूँ, इन सब का प्लस किया तो ये आ चुका है 1,28,625। यहाँ पे भी लिख दिया 1,28,625। इस 1,28,625 में से ये सारी चीज माइनस कर दूंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा 30,925, दिट इज ब्रांच प्रॉफिट। ये सेम टू सेम है P&L के नेट प्रॉफिट के साथ, इजी। तो इसका मतलब हमारा सम राइट हो चुका है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। सम अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ जो इससे भी ज़्यादा लेंथी और टफ होगा।